हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी जिसका चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है जिसमें हमने एल्केलॉइड के बारे में बताया था, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए है हिंदी इंग्लिश मिक्स में, तो आपको 199 रुपये में डी फार्म फर्स्ट ईयर का ऑल सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा और आपको यानी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कराएगी और उसके बाद वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वह देव फार्मेसी के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्लाइकोसाइड के बारे में कि ग्लाइकोसाइड क्या होता है। तो दोस्तों, आपके यानी स्क्रीन लगा हुआ है, देखिए ग्लाइकोसाइड के बारे में हमने लिखा है। ग्लाइकोसाइड्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें शुगर और नॉन शुगर ग्रुप जुड़कर एक बॉन्ड बनाते हैं। दोस्तों, जो ग्लाइकोसाइड होता है उसमें 2 टाइप के कंपाउंड मिलकर ग्लाइकोसाइड का निर्माण करते हैं। एक तो हो गया आपका शुगर और उसके बाद जो नॉन शुगर कंपाउंड होते हैं और जो शुगर कंपाउंड होते हैं, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। उसके बाद ग्लाइकोसिडिक एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है और वही आपका होता है ग्लाइकोसाइड। यानी नॉन शुगर और शुगर मॉलिक्यूल मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और यही आपका बनता है ग्लाइकोसाइड्स। और शुगर ग्रुप एंड नॉन शुगर ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, यानी इसमें OH ग्रुप लगा होता है जो शुगर और नॉन शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यानी जो आपके शुगर कंपोनेंट होते हैं उनको अग्लाइकोन कहा जाता है और जो शुगर कंपोनेंट होते हैं उनको ग्लाइकोन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आपका मल्टीपल के लिए यानी क्वेश्चन बनता है, यानी उसमें पूछा जाएगा कि नॉन शुगर कंपोनेंट को अदर किस नाम से जाना जाता है, तो अग्लाइकोन के नाम से जाना जाता है नॉन शुगर कंपोनेंट को, और जो शुगर कंपोनेंट होते हैं उनको ग्लाइकोन के नाम से जाना जाता है। और इसमें लिखा है नॉन शुगर और शुगर के बीच जो बॉन्ड बना होता है वह किसी एसिड से या किसी एंजाइम के द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी जो नॉन शुगर हो गया और शुगर हो गया, इसके बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बना होता है इसको किसके द्वारा तोड़ा जा सकता है, यानी एसिड के द्वारा तोड़ा जा सकता है या किसी एंजाइम के द्वारा इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। और इसमें लिखा हुआ है अग्लाइकोन पार्ट हाइड्रोक्सिलिक जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, फिनोल्स हो गए और अमीन ग्रुप भी हो सकता है। जो आपका अग्लाइकोन पार्ट यानी अग्लाइकोन क्या है आपका, यानी नॉन शुगर कंपोनेंट, यानी नॉन शुगर कंपोनेंट के अंदर अल्कोहल भी हो सकता है, फिनोल भी हो सकता है, अमीन ग्रुप भी कोई भी हो सकता है। और फार्माकोलॉजिकली रूप से यानी जो भी आपका अग्लाइकोन पार्ट होता है वह बहुत ही एक्टिव होता है। जो अग्लाइकोन पार्ट होता है फार्माकोलॉजिकली रूप से वह बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जो ग्रोथ रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। दोस्तों, ये बहुत जल्दी यानी एक्टिव हो जाता है जो आपका अग्लाइकोजन पार्ट होता है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन को बताते हैं। तो दोस्तों, हमने शॉर्ट क्लासिफिकेशन लिखा है। अगर आप एग्जाम में अगर आपका पूछा जाता है ग्लाइकोसाइड वाला, तो अगर आप इतना यानी थ्योरी डिफाइन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड लिंकेज, यानी ग्लाइकोसाइड लिंकेज के आधार पर इनको कई टाइप से बांटा गया है, लेकिन हमने इनके 2 पार्ट्स को डिफाइन किया है। सबसे पहला हो गया ओ ग्लाइकोसाइड। तो ओ ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, देखिए शुगर मॉलिक्यूल एंड जो आपके नॉन शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास OH ग्रुप होता है। जो शुगर मॉलिक्यूल होता है और जो नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है उनके पास OH ग्रुप होता है, जो जुड़कर बॉन्ड बना लेते हैं और वाटर रिलीज हो जाता है। यानी जब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना, जो आपके शुगर और नॉन शुगर जब जुड़ जाते हैं तो आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है और इनके पास OH ग्रुप होता है और जिसके कारण ये बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद ये वाटर को रिलीज कर देते हैं। इसे कहा जाता है ओ ग्लाइकोसाइड, जो आपके यानी वाटर को रिलीज कर देते हैं और OH से जुड़कर जो आपके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेते हैं। इसमें आपका एग्जांपल है एमाइगडेलिन हो गया, सैलिसिलिन हो गया और आर्ब्यूटिन, इसका एग्जांपल हो गया ओ ग्लाइकोसाइड का। और कुछ होते हैं आपके एन ग्लाइकोसाइड। एन ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, देखिए इसमें जो नॉन शुगर पार्ट होता है वह अमीन यानी NH कंटेन करता है। इसमें जो नॉन शुगर पार्ट यानी हो गया आपका जो भी,
तो उसके अंदर क्या होता है, आपका अमीन कंटेन करता है, और जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर OH कंटेन करता है। जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसमें OH होता है, और इसके अंदर जो आपका नॉन शुगर पार्ट होता है उसमें अमीन लगा होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया न्यूक्लियोसाइड्स। जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये आपके एन ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों आपके जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वे कई टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यानी जो भी आपका यानी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना थ्योरी हम जितना आपको बता रहे हैं इतना अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छे से आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। फिर बात करेंगे ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड के ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। यानी फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। यानी जो आपके ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये वेजिटेबल से सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वह फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, लीव्स हो गए, और जो बाग्स होते हैं यानी ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं उनकी छाल होती है, वहाँ से ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन किए जाते हैं। और इसमें जो मोस्ट शुगर वाला पार्ट होता है वह ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज होता है। यानी इसमें जो आपके यानी फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, इनके अंदर जो प्राप्त किए जाते हैं ग्लाइकोसाइड्स, तो इनके अंदर जो मोस्ट शुगर वाला पार्ट पाया जाता है वह ग्लूकोज होता है जिसमें शुगर पाया जाता है, और मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोसाइड कलरलेस आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। यानी आपका क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। जो ग्लाइकोसाइड होता है कलरलेस कंपाउंड होता है, और कुछ फैमिलीज़ को लिया गया है जिसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों हमने कुछ फैमिलीज़ को लिखा है जिसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। तो अगर आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है कि आपका जैसे लिलिएसी फैमिली हो गई, इसके अंदर ग्लाइकोसाइड पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल हमने लिखा है लिलिएसी फैमिली हो गई, लेगुमिन्यूसी हो गई आपकी, स्क्लोफुलरेसी हो गई आपकी फैमिली, और रोसेसी हो गई, अम्बेलीफेरी हो गई, रूटिएसी हो गई, माइटेसी हो गई। तो दोस्तों जब हम आपको ड्रग पढ़ाएंगे तो इन फैमिली के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी आपकी ड्रग आती हैं, तो उन फैमिलीज़ के बारे में आपको देखने को मिलेगा। बट आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि जो आपकी लिलिएसी फैमिली हो गई, लेगुमिनेसी हो गई, अम्बेलीफेरी हो गई, इनके अंदर ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसके बारे में बात की है। और उसके बाद बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड का आइसोलेशन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से ग्लाइकोसाइड को यानी ऑब्टेंड किया जाता है। तो इसमें भी आपका स्टेज ऑटो मेथड आता है, और जो आपका एल्कलॉइड था उसमें भी आपका आइसोलेशन में स्टेज ऑटो मेथड हमने पढ़ाया था। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग पाउडर को लेना है। यानी जो आपका ग्लाइकोसाइड से कंटेन पाउडर होता है उसको आपको ले लेना है। उसके बाद सॉक्सिलेज ऑपरेटर में अल्कोहलिक सॉल्वेंट की प्रेजेंट में 45 डिग्री पर हॉट पर्कुलेशन किया जाता है। दोस्तों एक आता है आपका सॉक्सिलेज ऑपरेटर्स, यानी सॉक्सिलेज ऑपरेटर को आपको देखना है तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सॉक्सिलेज ऑपरेटर के अंदर अल्कोहलिक सॉल्वेंट को लेना है और उसमें 45 डिग्री सेल्सियस पर हॉट पर्कुलेशन देना है। यानी हीट के माध्यम से आपको उसको जो भी आपका पाउडर है यानी उसको अल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर डालकर और उसको 45 डिग्री सेल्सियस पर आपको हॉट पर्कुलेशन करना है। उसके बाद जो आपका लेड एसीटेट होता है उसको मिलाकर उसमें से टेनिन एंड नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देना है, क्योंकि दोस्तों जो आपका पाउडर था उसके अंदर टेनिन भी प्रेजेंट होंगे और नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पहले पाउडर को ले लिया, उसके बाद उसको सॉक्सिलेज ऑपरेटर के अंदर अल्कोहलिक सॉल्वेंट को लेकर 45 डिग्री पर हॉट पर्कुलेशन कर दिया। हॉट पर्कुलेशन करने के बाद उसके बाद उसमें लेड एसीटेट में मिलाकर उसको टेनिन्स को अलग कर देना है और उसके अंदर से जो नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्योरिटी होती हैं यानी जो ग्लाइकोसाइड नहीं है उसको बाहर निकाल देना है। फिर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देकर लेड एसीटेट को लेड सल्फाइड के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए आपका क्या था, यानी इसमें लेड एसीटेट को मिलाया था ना, तो लेड एसीटेट को भी आपको बाहर निकालना होगा ना, तो इसीलिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसको उसमें दोबारा से डालकर और लेड एसीटेट को लेड सल्फाइड के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। फिर क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक होती है उसके द्वारा ग्लाइकोसाइड जो आपको ग्लाइकोसाइड होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं और ग्लाइकोसाइड को यानी प्यूरिफाई कर लेते हैं।
यानी जो भी आपका प्योरीफाई करना होता है, जो भी अगर इम्प्योरिटीज़ बची हुई है वह आपकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है, उसके माध्यम से ग्लाइकोसाइड को प्योरीफाई कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड के बारे में बात की, ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की, ग्लाइकोसाइड क्या होता है उसके बारे में बताया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी कुछ आपके ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला टेस्ट आपका कौन सा है? बोर्न ट्रैगर टेस्ट आपका हो गया। यानी पहला वाला टेस्ट है बोर्न ट्रैगर टेस्ट, जिसको कहा जाता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का जो टेस्ट किया जाता है। यानी जो आपका बोर्न ट्रैगर टेस्ट होता है वह एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को पता करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 ग्राम का सैंपल क्रूड ड्रग ले लेना है। यानी जिसका भी आपका टेस्ट करना है तो आपको 1 ग्राम तक उसका सैंपल ले लेना है। उसके बाद उसमें 5 से 10 ml HCl को ऐड करना है। यानी उसमें उसी सैंपल में 5 से 10 ml तक HCl को ऐड कर देना है। उसके बाद उसे वाटर बाथ पर 10 मिनट के लिए बॉयल करके फ़िल्टर कर लेंगे। यानी जो वाटर बाथ होता है उसमें उसको डालकर 10 मिनट तक उसको बॉयल कर लेंगे। अब जो भी यानी जो फिल्ट्रेट है जो आपको मिला हुआ है, यानी आपने फ़िल्टर कर लिया, वाटर बाथ में डाला, उसको फ़िल्टर कर लिया, और उसके बाद जो भी आपको फ़िल्टर मिला हुआ है, यानी जो भी सब्सटेंस प्राप्त हुआ है उसमें बेंजीन को मिला देना है और उसी अमाउंट में अमोनिया सॉल्यूशन को मिलाकर अच्छे से सेक कर लेना है। तो जो आपने फ़िल्टर किया है वाटर बाथ में डालकर, फिर उसमें क्या करना है, जितना आप बेंजीन मिला रहे हैं उतना ही आपको अमोनिया सॉल्यूशन को मिला देना है और उसको मिक्स कर लेना है, सही से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद उसके बाद उसमें रेड या पिंक कलर की अमोनिया की लेयर बनती है। जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें अमोनिया की एक लेयर बनेगी रेड या पिंक कलर की, जिससे सिद्ध होता है कि जो ग्लाइकोसाइड है वह एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड टाइप का है। तो दोस्तों आपको अगर पता करना है कि ग्लाइकोसाइड आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड टाइप का है या नहीं है, तो आपको ये वाला टेस्ट कर सकते हैं, आप लैब के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी के अंदर एक आपका टेस्ट है किलर किलानी टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए टेस्ट कौन सा होता है आपका? किलर किलानी टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले अल्कोहलिक ड्रग को लेते हैं और प्लस इसमें क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में बाटल लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसमें अल्कोहलिक ड्रग को लेते हैं। यानी जो भी आपका यानी सैंपल हो गया, यानी जिसका आपको जांच करना है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड की जांच करनी है, उसको आप लेंगे अल्कोहलिक ड्रग के रूप में और उसके बाद उसी इक्वल अमाउंट में बाटल लेते हैं और उसमें 0.5 ml लेड एसीटेट सॉल्यूशन मिलाकर सेक कर लेते हैं और फिल्टर्ड कर लेते हैं। यानी उसको फिल्टर कर लेंगे और 0.5 ml लेड एसीटेट को मिला देना है। तो आपको इसमें 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले जिस भी यानी आपको सैंपल लेना है, सैंपल के बाद उतना ही बाटल लेना है, बाटल के बाद उसमें 0.5 ml जो है लेड एसीटेट सॉल्यूशन को ले लेना है। फिर जितना हमें फ़िल्टर करने पर मिला है उसी अमाउंट में उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड कर लेते हैं। यानी पहला वाला जो आपका पॉइंट था उसमें जो भी आपको यानी केमिकल मिला है, कंपाउंड प्राप्त हुआ है फ़िल्टर करके, जितना आपको फ़िल्टर करके वो प्राप्त हुआ है फिर उतना ही आपको क्लोरोफॉर्म इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद उसे एवोपरेट कर यानी करके ड्राई कर लेते हैं। यानी उसको एवोपरेट यानी ड्राई कर लेंगे, यानी उसको भाप देकर यानी गर्म करेंगे, हीट कर लेंगे ना, और हीट करने के बाद उसको ड्राई कर लेंगे। और ड्राई करने के बाद अब जो भी हमें रेसिड्यू मिलेगा उसमें हम 3 ml तक ग्लेशियल एसीटेट एसिड मिला देते हैं। यानी जो भी आपको कंपाउंड प्राप्त हुआ है नेक्स्ट, तो दोस्तों उसमें आपको 3 ml तक आपको ग्लेशियल एसीटेट एसिड मिला देते हैं और कुछ ड्रॉप जो हैं FeCl3 साल्ट के ऐड कर लेते हैं। जो FeCl3 होता है उसके कुछ यानी ड्रॉप्स आपको ऐड कर लेना है। फाइनली सोल्यूशन को 2 ml के कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 टेस्ट सोल्यूशन में डाल देंगे। यानी फाइनली सोल्यूशन को 2 ml के कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 टेक्स्ट 2 में डाल देंगे। यानी FeCl3 यानी आपने मिक्स किया, वहाँ तक का जितना भी कंपाउंड है आपका, जितना भी केमिकल है, उसको क्या करना है आपको 2 ml के कॉन्सेंट्रेशन जो H2SO4 होता है उसकी टेक्स्ट 2 में आपको डाल देना है। यानी एक टेक्स्ट ट्यूब लेना है, उसमें 2 ml तक कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है और उसको डाल देना है जो पीछे वाला कंपाउंड है। और सबसे पहले रेडिश ब्राउन की एक लेयर बनेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आप H2SO4 में डालेंगे तो सबसे पहले आपकी रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बनेगी, उसके बाद लेयर ब्लूज ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी।
यानी पहले आपकी लेयर कैसी बनेगी, रेडिश ब्राउन बनेगी, फिर उसके बाद ब्लूज ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे पता लगेगा कि जो आपका यानी जो भी ग्लाइकोसाइड है वह कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। यानी इससे पता लग जाता है कि भाई जो आपका ग्लाइकोसाइड है वह डिजिटॉक्स ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके कुछ टेस्ट थे जिन टेस्ट को हमने बताया। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके कुछ हम थेराप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। और इतना थ्योरी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, इतना अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जो सेना लीव्स होती हैं, सेना लीव्स का यूज़ लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। जो आपका एलोए होता है, जो एलोवेरा होता है, इसका यूज़ परगेटिव के रूप में भी किया जाता है। और जो डिजिटलिस लीव्स होती हैं, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, जो हार्ट रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती हैं उसमें डिजिटलिस लीव का यूज़ किया जाता है। दोस्तों जब हम ड्रग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सेना लीव्स के बारे में बात करेंगे, एलोए के बारे में बात करेंगे, डिजिटलिस लीव्स के बारे में बात करेंगे। और इसमें लिखा हुआ बिटर आलमंड, यानी इट इज़ यूज्ड एज ए सेडेटिव, यानी जो बिटर आलमंड होता है इसका यूज़ सेडेटिव के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका ग्लाइकोसाइड वाला कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।